हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और तैयारी भी एकदम मस्त चल रही होगी। आपकी तैयारी में जान डालने के लिए हम आ चुके हैं, आपका दोस्त आपका भाई अनिल। चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम जानते हैं कि परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है। हमारे एग्जाम में परसेंटेज का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर हम बात करें एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हर एग्जाम में इसका वेटेज कम से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 5 क्वेश्चन रहता है। अगर बात कर लीजिए एसएससी सीजीएल की, तो प्री में इसका वेटेज रहता है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहता है, और मेंस में 3 से 5, समझिए 3 से 5 आ जाते हैं। और CHSL, JD, MTS, इन सभी में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। चलिए देखते हैं अब। तो परसेंटेज की शुरुआत करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बेसिक्स को समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंट मतलब क्या होता है। परसेंट यानी पर यानी प्रति, और सेंटा यानी 100। प्रत्येक 100 में उस संख्या की क्या वैल्यू होगी, इसी को बोलते हैं परसेंट। चलिए हम लोग परसेंट अब हटाना या तो फिर लगाना सीखते हैं। परसेंट हटाते कैसे। अगर किसी संख्या में परसेंट लगा हुआ है, जैसे में 1 में परसेंट लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए हम लोग सीधा 100 से भाग कर देंगे। परसेंट हट गया, 1/100। अगर मान लीजिए 2% है तो 2/100, 4% है तो 4% है तो 4/100, 10% है तो 10/100, 90% है तो 90/100। उसी तरह अगर हम लोग देखें तो क्या कह रहा है, 100 का 30% कितना होगा। 100 का मतलब क्या होता है, गुना, और 30%, तो परसेंट को हटाएंगे बट्टा में 100, E00 से E00 खत्म, कितना हो जाएगा 30। अगर मान लीजिए 500 का 40% निकालना होगा, तो क्या करेंगे, 500 का मतलब गुना 40%, परसेंट को हटाएंगे बट्टा में 100, E00 से 00 खत्म, 4 पंचे 20, 200 आंसर हो जाएगा। अगर किसी संख्या को परसेंट में बदलना होगा तो क्या करेंगे, परसेंट में अगर बदलना होगा तो हम उसमें 100 से गुना कर देंगे, और अगर परसेंट हटाना होगा तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देंगे। अगर मान लीजिए कितना है, 200 का 30% कितना होगा, तो किससे कंपैरिजन किससे हो रहा है, 200 से, तो जिससे कंपैरिजन हो रहा होगा वो नीचे आ जाएगा। और कितना का हो रहा है, 30 का, 30 गुने हो जाएगा 100, 100 दूनी 200, 2 एकम 2, 15 दूनी 30, कितना परसेंट हो जाएगा हमारा, 15%। उसी तरह मान लीजिए कह देगा 700 का 50 कितना प्रतिशत है, तो इसमें क्या करेंगे, कंपैरिजन हो किससे रहा है, सबसे पहले ये देखेंगे। कंपैरिजन हो रहा है 700 से, तो बट्टा में क्या हो जाएगा 700, किसका हो रहा है 50 का, तो 50 गुने 100, ये 00 से 00 खत्म, 7 7 49, 7 7 एकम 7, 7 चक 28, 7.14% हमारा आंसर हो जाएगा। आज जो बेसिक रूल हम लोगों ने सीखे उन्हीं के द्वारा हम लोग आज कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है 7800 का 40% कितना होगा, यानी 40% ऑफ 7800 इज वाट। सबसे पहले कितना दिया हुआ, 7800 का मतलब क्या होता है, गुना, और 40% यानी 40%, परसेंट हटेगा बट्टा में 100, ये 00 से 00 कैंसिल, ये 0 का 0 आ जाएगा, 8 चक 32, 7 चक 28, 3 31, ये हो जाएगा हमारा आंसर। दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है 9000 का 300 कितना प्रतिशत है, यानी 300 इज व्हाट परसेंट ऑफ 9000। सबसे पहले देखते हैं, कंपेयर हो रहा है ना, हमें परसेंट निकालना है, किसका किसके साथ कंपेयर हो रहा है, कंपेयर हो रहा है यहाँ पर 300 का 9000 के साथ। कितना से हो रहा है, 9000 से, तो 9000 क्या हो जाएगा नीचे, और कितने का हो रहा है, 3000 का, तो 3000 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, परसेंट लगाना है, 3000 का 3000 दिया 9000, 100/3, 100/3 का क्या होता है, 33 दिया 99, फिर 3 हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है 95,000 का 51.1% क्या होगा, यानी 51.1% ऑफ 95,000 इज व्हाट। सबसे पहले हमें तरीका बेसिक से बनाते हैं, क्या हो जाएगा, 95,000 का 51%, यानी 95,000 गुने 51.1% बट्टा में 100, प्रतिशत हट गया, इसके बदले में बट्टा में 100 आ गया, ये दशमलव को हटाएंगे, गुने में 10 आ जाएगा, दशमलव के बाद 1 अंक, यानी 1 के बाद 1 0, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया। अब 95 को 511 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 95 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 95 हाथ में 9,
95 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 95 और 9 104 हासिल 10। 95 को 5 से गुना करेंगे 5 25 5 25 और 10 35 और 9 5 45 45 और 3 48 कितना हो जाएगा 48,545। और अगर इसको हम इस तरह से तोड़ करके करें तो कैसा होगा। अगर मान लीजिए 51% है, 51.1% को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 50 + 1 + 0.1, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इसको इसका 95,000 है ना, 95,000 का 50% कितना होगा 95,000 × 50 बट्टा में 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 0 को 0 से गुना करेंगे तो कितना होगा 00, 5 25 9 5 45 2 47। 50% कितना हुआ 47,500। 1% क्या हो जाएगा 00, 95,000 का 1%, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 950। देखिए इसमें कितना है, इसमें 10 से भाग करने पर कितना आता है 0.1। तो इसमें भी 10 से अगर भाग कर दें, एक में 10 से भाग कर देंगे तो कितना होगा 0.1 होगा। उसी तरह 950 में अगर हम 10 से भाग कर दें तो कितना होगा 95। अब अगर हम इन सब को जोड़ दें कितना हो जाएगा 5 9 5 14, 9 9 5 14 1 15, अब कितना हो जाएगा 7 1 8, 48,545। जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन बना करके देखिए आप लोग। 85,000 का 11.1% क्या होगा। इसमें सबसे पहले क्या है 85,000 का अगर हम इस तरीका से बनाएं तो 11.1% को हम क्या कह सकते हैं कि इसमें 10 का जोड़ प्लस जोड़ 1 जोड़ 0.1 है ना। तो 85,000 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा 85,000 का 10% निकालना पड़ेगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना हो जाएगा 8500 हो जाएगा। 85,000 का 10% 8500 हो जाएगा। इसमें 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो इसमें भी अगर हम 10 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 850। और 0. देखिए 1 में अगर हम 10 से भाग कर दें तो कितना आ जाएगा 0.1। लेकिन अगर हम 850 में 10 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 85। अब इन सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 5 8 5 13 के 3 8 5 13 1 14 8 1 9। अगर ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं आप लोग तो ऐसे भी बना सकते हैं 85,000 गुने 11.1 बट्टा में 100। ये दशमलव उड़ेगा हो जाएगा 1000। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया। 85 को 1 से गुना करिएगा तो 85 हासिल 8। 85 को 1 से गुना करिएगा 85 8 93 हासिल 9। 85 को 1 से गुना करिएगा तो 85 या 9 कितना होगा 94 9435 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 12 घंटा 12 दिन का कितना प्रतिशत है। इसमें ना बहुत सारे लड़का लोग मिस्टेक करता है। मिस्टेक क्या करता है 12 घंटा 12 दिन का 12 घंटा बोला ना 12 घंटा 12 दिन का। तो इसमें वो लोग डायरेक्ट क्या करेंगे 12 घंटा का डायरेक्ट निकालेंगे। जैसे मान लीजिए 12 घंटा कहता है 12 दिन का तो 12 बट्टा 12 गुने परसेंट लगा दिए 100। 1 से 1 कट गया कितना हो जाएगा 100%। लेकिन ये क्या है सरासर गलत है। क्यों गलत है क्योंकि देखिए हम परसेंट रिलेशनशिप किसके बीच में हो सकता है इक्वल वाले के में रिलेशनशिप हो सकता है ना। जैसे मान लीजिए ये क्या है ये घंटा में है और ये दिन में, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता हो सकता है कभी नहीं क्या। तो इनको क्या करेंगे सबसे पहले ये 12 घंटा है तो घंटा को हम या तो फिर दिन में कन्वर्ट कर लेंगे या तो फिर 12 दिन को हम घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे हमारे लिए 12 घंटा को अगर दिन में कन्वर्ट करें तो ये हार्ड पड़ जाएगा। इसीलिए हम 12 दिन को क्या करेंगे 12 दिन को ही हम घंटा में बदलेंगे। तो 12 दिन एक दिन में कितना होता है, एक दिन में कितना घंटा होता है 24 घंटा होता है। तो 12 दिन में कितना होगा 24 गुने 12 12 चक 48 12 दूनी 24 4 28 288 घंटा हो जाएगा ना। अब हम लोग निकाल सकते हैं ये भी क्या है ये भी घंटा में और ये भी क्या है घंटा में है। तो 12 घंटा क्या कहता है 12 घंटा 288 घंटे का ना 288 घंटे का कितना परसेंट है। परसेंट पता करना है तो परसेंट लगाएंगे तो क्या करेंगे 100 से गुना। अब देखिए 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 से जाएगा 12 दूनी 24 और 12 चक 48 24 बार में। अगर इसको हम 4 से काटे तो 6 चक 24 25 चौके 100। अगर हम फिर से काटे 6 से तो 6 चक 24 और यहाँ पर जाएगा 6 कम 6 6 1 36। ये हो जाएगा हमारा